बंदे ये राम रूपी सौदा ले लो और अंत में काम आएगा। जैसे कि वो तो खरीद हीरा मोती, अरे कौनो तो करता ज्ञान का सौदा। अब कौनो खड़ा पछताई गजरिया रोज लगे। और इस राम रूपी सौदे को खरीदता कौन है भैया? अरे ज्ञानी पुरुष कर ज्ञान का सौदा। अब मूर्ख अब कौआ खड़े पछताई बजरिया रोज लगे। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप सत्संग हाँ सत्संग यो हम काही ताई बजरिया रोज लगे। आओ थोड़ी चर्चा हम आपको बढ़ा रहे हैं। अभी आप लोग भैया जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर चर्चा का सुस्वागत कर रहे थे। महाराज ययाति की पावन चर्चा जिस समय महाराज ययाति ने सर्विष्ठा से शादी किया और देवयानी शर्त के अनुसार जो है साथ में दासी बन करके आई। ये सर्विष्ठा है कौन? ये वृषप्रभा नाम के दैत्य की पुत्री है और देवयानी ये शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री है। कारण बस क्योंकि हमारा देश जो है हमेशा कुछ ऐसे व्यक्तियों के चंगुल में फंसा हुआ है, वो आज भी वो दशा है हमेशा। और शर्त क्या रखा था शुक्राचार्य ने? मेरी बेटी से शादी तुम कहीं ले जा रहे हो क्योंकि तुम हो यदुवंशी क्षत्रिय और हम हैं ब्राह्मण। लेकिन शर्त एक है, इस लड़की की शादी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवयानी को लगा है श्राप। श्राप किसका लगा है? क्योंकि इनको श्राप लगा है कि तुम्हें कोई ब्राह्मण वर्ण
नहीं करेगा। शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी जिसको कहते थे संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या को पाने के लिए बृहस्पति के पुत्र थे कच, और कच आए थे संजीवनी विद्या ग्रहण करने के लिए। कहां? यही शुक्राचार्य के पास। लेकिन ये देवयानी जो है शुक्राचार्य के हो बृहस्पति के पुत्र कच पर इतना प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि मेरे से तुम शादी करो। तो कच कहने लगा देखो तुम हो हमारी धर्म की बहन, बहन हो धर्म की, किस लिए? तुम्हारे पिता हमारे गुरु हैं और गुरु की तुम पुत्री हो। गुरु और चेले का नाता होता है पिता और पुत्र का, तुम इसलिए हमारी हुई हो बहन। लेकिन कहा है कौआ अंधा रात का दिन चिमगादर होए और कामी अंधा रात दिन सोझे पड़े ना कोई। कच से बहुत उल्टी सीधे शब्द बोला। कच ने कहा कि जाओ, अगर तेरी इतनी ही अभिलाष है, इतनी हुलास भरी है शादी करने के लिए, तो श्राप दे रहा हूं तुमको, कोई ब्राह्मण वरण नहीं करेगा। इसीलिए सोचने लगे राजा वो शुक्राचार्य की अब कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा, और सबसे उत्तम कुल है यदुवंश। आगे चल करके क्योंकि इसी वंश में भगवान का अवतार होना है। शादी कर दिया, लेकिन शादी शर्त के अनुसार। पहले शादियां होती थी शर्त के अनुसार, और अब शादियां शर्त के अनुसार नहीं। अपने दादा लोग बैठे हो, कोई शर्त रखे हो है? और ये संजय और आलोक भैया जी और राम प्रताप मामा जी के द्वारा ये 50-50 मुद्राएं दान हुई है। गुड़िया खेले से भगवान जीवन मंगलमय बनाए। बोले भक्त और भगवान की जय। तो शादियां पहले होती थी शर्त के अनुसार। राम की शादी हुई, राजा जनक ने शर्त रखा, आप लोग जानते हो ना। और भगवान कन्हैया की शादियां जितनी हुई सब शर्त के अनुसार हुई। कोई राज जरूर छिपा रहा भगवान के विवाह में, और उसी पर शर्त रखी गई। लेकिन आज उसी रामकृष्ण की संतान ऐसी हो गई है कि दहेज पर बिकी जा रही है भाई। अपने यहाँ तो गरीमत है। अब उत्तरी साइड में चले जाओ, कथा कहने गए थे हम भैया। बाप मास्टर और दुआरे ऐसा टट्टर हो, गन्ना 52 बीघा वाला हो, मानो बिटिया वो है टट्टर के बेह देनी है। ये काम ठीक हो? और ये हमारे पूजपा नाना जी के द्वारा यानी रमेश चंद्र यादव जी के द्वारा गुड़िया खेरे से 50 मुद्राएं दान हुए हैं। भगवान जीवन मंगलमय बनाए। तो जो है ये शर्त के अनुसार जो होती थी शादियां। कच कहने लगे क्या? शुक्राचार्य कहने लगे जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ये सर्विष्ठा नाम की जो लड़की जा रही है बृहस्पति की लड़की, लेकिन कभी इस पर दृष्टि मत डालना। क्यों? कि मेरी बेटी को लेकर तुम जाकर मौज उड़ाओगे, लेकिन ये बातें याद रहे दासी के पास नहीं जाओगे। आज कहने लगे शुक्राचार्य दासी के पास मत जाना।
ओहो नहार सोहुई के रैया मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाई और क्या मुसीबत को चक्कर है माम बरन यस गए गस खाए मास्टर मदारापुर के तुम्हारी धर्म ध्वजार फहराई और दुखिया में जो द्वारे बाबा हसत द्वार पे लाए और तुम्हारी महिमा याद यूपी माँ बाबा चमक रही दरबार और राम बरन हाय गाय के कही रे बाबा पैया पर तुम्हारे लोगों आज जैसे ही मेरे भगवत प्रेमियों ये शर्त रखा और विवाह कर लिया और चले सर्विष्ठा दासी बन करके गई दासी बन करके गई महाराज ययाति जिस समय अपने घर को लाए हैं देवयानी नाम की दुल्हन अरे भैया राजा मन खुशी समानी है हाँ नई दुल्हनिया मन मायति सोच बढ़ाओ है ये दासी संग में आई है हाँ लोगों आज दासी बनकर के जब सर्विष्ठा आई देवयानी रानी बनकर के आई है और रानी बन के आई है लेकिन सोच रही है क्योंकि आदमी बड़ो लबरा हो तो भैया दिले बड़ा निगाह रखती है राजा पर बड़ा निगाह रखती है। एक दिन का जिक्र है लड़की जो है सर्विष्ठा क्योंकि हर बहन हर मैया महीने में एक बार अपवित्र होती है बहन और इस धर्म से निवृत्त हो करके सर्विष्ठा अपना बैठी है और सोच रही है भगवान थोड़ी सी चूक मैंने कर दिया तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अगर ये पंडिताई हम ढकेले न हो तो यह दशा हमारे नहीं होती। अभी थोड़ी देर रुक जाओ खाली 15-20 मिनट और उसके बाद खूब झांकी दिखाना भाई बढ़िया है अच्छी बात है। बच्चों का हुलास हम बढ़ाते हैं बच्चों का हुलास बढ़ाते हैं। थोड़ी सी कथा आएगी भैया लोग बैठे हैं और वरना जो है ज्यादा समय हम माँ बाप का नहीं बर्बाद करेंगे और ज्यादा समय हइयो नहीं है। भगवान की कृपा है बाबा की कृपा है। अब उनके दरबार में चाहे रात बीत जाए कोई बात नहीं आप लोग बैठे रहेंगे और वरना काल्हे दिन का परव दिन का 2 दिन का हमारे पास शेष समय है और बाकी अक्टूबर नवंबर तक 1 दिन का समय नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों आज जैसे सर्विष्ठा गई और सोच रही है भगवान ने मैंने थोड़ी सी चूक कर दिया और दादा और ये हम डरवाए आ जाओ और दद्दू दद्दू कहा था हमेशा होशियार हो जाओ ये तुम्हारे कभी नहीं होंगे। मतलब होगा तुमसे बड़ी मीठी बातें करेंगे अगर पा जाएंगे तो नीचे आ जाओगे तो छोड़ी जरूर चलाएंगे। मेरे नौजवान साथियों आज सर्विष्ठा इसी सोच में बैठी है और उधर से महाराज ये आती अरे ताही समय भूपति राजा हाय समन से निकरियो आई तो
देख पिया अपने को गोरी, और देख भूप को अपने गोरी, मन है मन सकुचाओ। महाराज बोली रही मीठे मीठे बैन, अरे भूप सुन ले वे मेरी, हम हैं तुम्हारी बहन। ओ बंसी के बजैया नाथ खबरिया हमारी ले जाइए, अरे बंसी के बजैया नाथ खबरिया हमारी ले जाइए। मेरे नौजवान साथियों, जैसे इतना भाव आया और जब महाराज ये आती निकले तो सर्विष्ठा बड़े प्रेम से बोली, महाराज। पीछे घूम करके देखा महाराज, हाँ क्या बात है बोलो। एकदम से कहने लगी, पिया थोड़ा सा समय चाह रहे हैं महाराज। हाँ हाँ बताओ क्या तकलीफ है तुमको। अरे रानी देवयानी के महलों का काम सब हो गया जो तुम यहाँ पर बैठी हो। एकदम से सक पका करके कहने लगी, महाराज सब हो गया, और दो बातें मेरी सुन लीजिए। क्योंकि आप राजा हो और मैं आपकी रानी की दासी हो, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मेरी सुनेगा कौन। महाराज ये आती खड़े हो गए और कहने लगी, क्या। सर्विष्ठा कहने लगी, आए महाराज एक बात बताओ, तुम्हारा विवाह देवयानी के साथ में हुआ। हाँ हाँ देवयानी के साथ में हुआ, और देवयानी को ब्याह करके लाए हो। हाँ हाँ और जो दहेज मिला उस पर उसे वही छोड़ा है, नहीं लाया हूं। तो एक बात मेरे को ये बताओ कि इस दहेज पर और रानी पर तो अधिकार है, लेकिन दहेज पर किसका अधिकार है। मेरा अधिकार है, और हकीकत है आजो वह दशा है। देखा होगा बाम महतारी चाहे जितनी मेहनत कर दे दादा बुरा न मानो, और जैसे चाहे जितनी मेहनत कर डाले, विवाह करे लाखन रुपया लगाओ थे, गाड़ी मोटरसाइकिल चार पहिया सब आवत है, और जैसे बहुरिया आई, जो बहुरिया नहीं कि ना कहे तो कहीं बपकदा वाला हो जाए कुर्सी, और जो कहूँ खराब है कहीं चाह भी न दे। इनका रोज बैठा बैठा ले जाओ, डीजलो फूको लोट पैसा लगाओ का घर में नहीं रहेगी। और जहां घोंघट की आड़ से दो इंगरी हिली, बप्पा द्वारे मूड़ पकड़े बैठ हुए भीतर बेड पर पड़े। ये कार्य नहीं होना चाहिए। महाराज याद कहने लगे, बिटिया थोड़ा हंसो कम लल्ला। मेरे नौजवान साथियों, आज बड़े प्रेम के साथ में कहने लगी, जब तुम पर सारा अधिकार है तो मैं भी उस दहेज में आए होता से मेरे ऊपर भी महाराज तुम्हारा अधिकार है। हाँ हाँ चलो अधिकार है, मैं तुमको भी खान पान देखता हूँ, कपड़ा लत्ता ले दी, और क्या चाहिए तुम्हें। कहने लगी, बस इतनी जरूरत है, मेरे मन की तपन बुझाई दी जो, पिया मान लीजो। मेरे तन की तपन बुझाए दी जो, पिया मान लीजो। राम बरल जी तुम चले आइयो, राम बरल जी तुम चले आइयो, तुम चले आइयो। नेक पलमा को हाय समझियो, मेरे मन की अभिलाषा मान लीजिए, पिया मान लीजिए। मेरे मन की सपन बुझाए थी जो, राजा मान लीजिए। और जैसे इतना कहा, और ऐसी बात नहीं,
सर्विष्ठा भी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत है। अरे बड़े पर में राजा परिगो अपनी तीनों मन को घुमाई। अरे सर्वनिष्ठा संग रमण किया हो मरदो ध्यान रे बिसरी न जाई। होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे राजा पे। आज महाराज ययाति ने सर्विष्ठा के साथ में रमण किया और धीरे धीरे ये कार्य चलता रहा, पुत्रों की प्राप्त उत्पत्ति होती रही। 3 पुत्र पैदा हुए, 3 पुत्र पैदा हुए और देवयानी से 2 हुए। और लेकिन एक बात और है, कितना भी चोरी करो, मैं नहीं कहता हूं, बाबा विनीत ने भागवत में लिखा है, और मानुष के कर्म कुकर्म पर चाहे जितना ही गुमान हो, लेकिन ये बात अचंभो है लग जाए आग पर धुआं न हो। मानुष के कर्म कुकर्म पर चाहे जितना ही गुमान हो, लेकिन ये बात ये जम्भो है लग जाए आग पर धुआं न हो। लोगों, आज धीरे धीरे जब पुत्रों की उत्पत्ति होने लगी तो एक दिन देवयानी ने सोचा, अरे गजब हो गया, हमरे 2 वाके 3, हमारे 2 और वाके 3 पुत्र, यानी राजा ययाति के अंश से 5 पुत्र पैदा हुए दोनों रानियों से। रानी देवयानी इतना खफा हो गई और महाराज से कहने लगी, पिया अब मेरे से मत बोलना, तुम अपने वादे के पक्के नहीं हो। और उठाया, घर छोड़ करके चल पड़ी और कहां पहुंच गई? महाराज शुक्राचार्य जी के पास। देवयानी शुक्राचार्य के पास पहुंच गई। और जब देवयानी शुक्राचार्य के पास पहुंची, बिटिया को आते देखा, आहा। और एक बात हकीकत है, बिटिया के दरवाजे जाओ, चाय कब हो न मिले भैया, पानी कब हो, चाय न मिले। और लेकिन जो है खाली बिटिया हंसी का ही बोल दे, आत्मा गदगद हो जाती है। भैया अगर बहन के द्वारे पर गया और अगर बहन प्रेम से अगर बोल दे खाली, तो मानो सर्वस्व मिल गया। परसों त्योहार है ना, कह दीदी, परसों त्योहार है ना, और इतनी बहनी बैठी है, चाहे पूछ ले, ये आजू से पैसा चुराए धरे हुए हैं कि राखी खरीदे के, और राखी खरीदे के नहीं बल्कि डकैती डाल रहे। भाई अति मिठाई नहीं नहीं खाए पे हो, एक राखी और एक नवाला मिठाई दिलीप भैया 500 का पत्ता पक्का। ये पवित्र बंधन है। कभी कभी हमारे महान कथा सम्राट खीरी लखीमपुर के बाबा जी बोला करते थे, बेधड़क सिंह यादव, आप लोगों ने देखा होगा, शायद आपके क्षेत्र में आए होंगे। हमारे यहाँ आते हैं जब तब, अब तो नहीं इस दुनिया में, अपनी शैली में कहा करते थे, भैया
अरे कही के मारे से गोदिया छूटई, कही के मारे बोझो करवा, और कही के मारे से देश छोटाती है, और कही के मारे बाह डूबी। मरे से दुख उपजती है, और पापा की मारे बोझ लग जाए, और बहिनी मारे से देश छोटाती है, और भैया मारे बोझ दुखिया रुआवई, अरे बड़ परे परा भैया रुआवई, और बहिनी रुआवई तीज त्योहार। उसने अपनी शैली में वो बातें कुछ याद है मेरे को। हम छोटे थे, बाबा जी जब आते थे एकदम छोटे थे, लेकिन बड़े गौर से उनकी बातों को सुना जाता था। सत्य बोलते थे हमेशा। बहन कितना भी खफा हो जाए और आप कितना भी खफा हो जाओ, और लेकिन बिटिया बहन अगर ससुराल में है जान जाए हमरे भैया की एक्सीडेंट होएगा, भले अपनी उंगली कटी हो ना, लेकिन बहनी खाली इतना मालूम हो जाए भैया तुम्हार लड़ी गई, और जैले आंखें नहीं देख लेती तैले दम। और वही दशा माँ की है, और वही दशा भाई की है। संसार में भाई से बढ़कर कोई दोस्त नहीं, और भाई से बढ़कर कोई दुश्मन भी नहीं। कहां पर दुश्मन लगता है? अरे काहे मन बिया जा करुआ ला गई, काहे मन लगत रे सीतलिया जा, औ काहे मिरना बैरिया ला गई, औ काहे लगती दाहिनिया मां। बिया करुआ ला गई, बैठत लगत सीतलिया, और ही सामा भैया बैरिया ला गई, और रणमा लगती दाहिनिया। भाव भाई का होता है। ए भैया, हे बहना, कभी भाई से दूर मत होना। आज जो है शुक्राचार्य की बिटिया जब देवयानी आई है और आंखों में आंसू भर के बोली है पिताजी, शुक्राचार्य बोल पड़े, बेटी क्या दुख है?
तो दुख अपना बताने लगी। और ये बात हकीकत है, या कभी बहनी लोगन के है, आप लोगन निवेदन है भाई, ऐसी बात कबो न कहो, ससुराल की बात है कबो नैहर न बताओ, लेकिन यह बात मनिहो नहीं। जो बहन अपने ससुराल की बातें नैहर में बताती है तो वो ज्यादा दिन तक रिश्ता नहीं चलता। वो मैं खटे पट्टल आगे रहा था, तुम तो बता दे हो आज हमका खोथराऊ मारे न है, और अम्मा बेफजोल मारे न है, और वो पहुंचे सनी नो लेके, और सवेरे जब विदाई की बेरिया में बिटिया न गए हैं हुआ, तुम बताओ काहे मारे रहो। अरे तुमसे का बताओ हम काहे मारे। इसलिए बहनों कभी ससुराल की बातें मैहर में मत कहना, जो कहने वाली है सो कहो, और लड़ाई वाली तो कतई ना कहो। तुम्हारी एक बोली पर पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा, बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। और न मालूम कितनी बहनी बिटियां जाने चली गई हैं, और न मालूम कितनी बहनी बिटियां छूट गई बेचारी। देवयानी कह रही है पिताजी, अरे आपने मेरा विवाह एक राजा के साथ में किया, हाँ, और वो भी चंद्रवंशी छत्री महाराजा याति के साथ में, हाँ, लेकिन वो बड़ा गद्दार है। क्यों? और बोली देवयानी बबुला से बबुला हमारी सुनो बनाए, और राजा अन्यायी मेरे बबुला का तुमसे हम कहीं सुनाए। और ब्याह किया राजा के संग मां हमारी किस्मत लगी बिगाड़े, और कुआं परे पर हम मर जाती सारा सुख तो मिट जाए। अब तो होनहार बलवान विधाता कैसी ठानी है। कहने लगी पिताजी तुम्हारा दामाद ठीक नहीं है। क्यों? अरे तुमने मेरे साथ में शादी किया था, वो तो बात ठीक है, लेकिन सबसे गलत बात ये हो गई क्या, जो बृहस्पति की लड़की गई थी, हाँ हाँ, वो तो सवती से नैना लड़ावती है पिया नाई माने। वो तो दासी से नेह लगावती है पिया नाई मने। सर्पिष्टा संग प्रेम बढ़ाओ, सर्पिष्टा संग प्रेम बढ़ायो, पिता प्रेम बढ़ायो, मोरी जिंदगी नाश करायो। वो तो दासी से नेह लगावती है पिता नाई मने। दासी से नेह लगा रहा। इधर राजा ययाति ने जैसे ही देखा कि मेरी रानी जा रही है तो बाजे होत है, घर में लड़ाई मेंटेनम करी है, लेकिन वो जो मैके चली जाए तो पाछे से मोटरसाइकिल लागे रहा। जैसे पहुंची थी आज पीछे से पहुंच गए। राजा को देख करके इतना क्रोधित हो गया शुक्राचार्य और कहने लगा, ओरे नालायक राजा, तेरे को शर्म नहीं आई जो मेरी बात को काट दिया, और जिस जवानी के मद में तो चोर हो गया है, तो जाओ
श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? मेरी बेटी को छोड़ अगर दासी से प्रेम लगाया, ढल जाए जवानी वो पापी तन पे ते बुढ़ापा आ जाए। ढल जाए जवानी अब तेरी पापी बुढ़ापा आ जाए। तेरे को बुढ़ापा आ जाए महाराज। ये आती बुढ़ाई गए, और जब बुढ़ा गए निवेदन करने लगे, कहने लगे महाराज, शुक्राचार्य से कहने लगे महाराज कोई उपाय बताओ, अभी तो भी जिंदगी बहुत बाकी, तुम्हारी बेटी की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। शुक्राचार्य कहने लगे अरे नालायक राजा, अब तो दिया हुआ श्राप कभी अमिट नहीं होगा। हाँ अमिट होगा। अगर तुम्हारे कितने लड़के हैं? बताया 5, मेरी बिटिया से कहे 2 और सर्विष्ठा से 3। कौन कौन? यदो और दुर्भा, अनु, पुरु और पूर्वस। यदु से यदुवंश चला। और ध्रुव से दूसरा वंश चला, इस्लामी धर्म जो अपनाया है, तुर्क चले, तुर्क वंश चला है। अब 5 लड़कों के पास में राजा ययाति गया है। किसी ने जवानी मांगा, यदु के पास गया और यदु से कहने लगा सबसे बड़े तुम ही हो बेटा, अपनी जवानी दे दो। तो कहा महाराज जवानी हम कैसे दे दे आपको? मेरी जवानी को लेकर के आप ले लोगे, हम तो बुढ़ा जाएंगे। कोई बात नहीं, आप मेरे पिता हो, मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। लेकिन एक बात बताओ, ये जवानी आप मेरी ही माँ के ऊपर जो है निछावर करोगे तो मेरे को बहुत बड़ा पाप लगेगा। श्राप दे दिया कि जाओ, तो अगर अपने उसमें रहता है, मेरा कहा नहीं मान रहा है, तो जाओ, तुम्हारे कुल में कोई राजा नहीं बन सकता है चक्रवर्ती। ये महाराज ययाति का श्राप है। और दूसरे लड़के से कहा मंझले वाले से, तुम भैया दे दोगे? तो कहने लगा हाँ हम दे देंगे। क्यों? हमारे को श्राप ला दी तुम्हारा, और जवानी ले लिया। अमित काल तक जो है जवानी का आनंद लिया है रानियों के साथ में, और अंत में जो है सबको राज दे करके अपना 5 भागों में राज बांट दिया, और 5 भागों में राज बांट करके देवयानी सर्विष्ठा समेत वन को गमन कर गए चौथे पन में। यही यदु से यदुवंश हमारा चला है, जिसमें योगी राज भगवान यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर कन्हैया का प्राकृत भाव हुआ। श्री सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित ने यदुवंश की कथा को सुन करके अपने को मोक्ष प्राप्त किया, और अपने पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। तो आओ, ये यदुवंश की पावन कथा यहीं पर विराम दे रहे। बहुत बड़ी कथा है, और क्योंकि लड़का भी आपके यहाँ जो बच्चे अपना कला प्रदर्शन करना चाहते हैं, 11:30 बजे ही रहा होगा लगभग, है ना? तो आओ, आधा घंटा इनका भी मनोरंजन। और कहा है कभी फिर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी भाई बाबा के दरबार में, फिर जैसा होगा फिर देखा जाएगा। बोले भक्त और भगवान की। तो आइए अब जो है झांकी का दृश्य देख ले। और उससे पहले 2 मिनट का समय हम और ले रहे हैं, कहो कि लड़का है देर लग जाए।